नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज का जो मेरा विषय है वो 1 दिसंबर 2023 से भारत के सभी ड्राइवरों के द्वारा अनिश्चित काल स्टीयरिंग छोड़ो अभियान के बारे में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ही नहीं, भारत के सभी संगठन किसी न किसी रूप में सरकार से ड्राइवरों की समस्या को बता रहे हैं अपनी मांग पत्रों के द्वारा, और सारे लोगों को बताने के बावजूद भी सरकार ने अनदेखा किया है, यह आप सभी जानते हैं। ड्राइवर के शोषण और अत्याचार की कहानी आप सभी को मालूम है कि आज भारत में ड्राइवर की स्थिति क्या है। तो ये जो 1 दिसंबर को जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोगों ने पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो अभियान के बारे में जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब क्या है। अब सभी लोग दिल्ली तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो जहां होगा वहीं से स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब कि आप गाड़ी को न चलाएं। और इसमें कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाएं बनेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मनुष्य का जन्म से लेके और मृत्यु तक कठिनाइयों से ही सामना होता है, और ये एक सत्य की लड़ाई है। और सत्य की लड़ाई के लिए अगर तकलीफ़ें झेलना पड़े तो आप सभी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ें होगी। आप कहीं लोडिंग में जाते हैं, कहीं अनलोडिंग में जाते हैं, तरह तरह की रोज़ समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं। हम लोग 2 दिन 10 दिन समय देते हैं। तो इसके लिए भी आप सभी ड्राइवर साथियों का कर्तव्य बनता है कि हमें इसमें सहभागिता देना है। और भारत के जितने संगठन हैं वो सब किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हमारा निजी जीवन की समस्याएं नहीं है, ये भारत के सभी ड्राइवरों की समस्या है। और इनके लिए आज यह संगठन ये लास्ट विकल्प है हम लोगों के पास। और ये भारत में आप सभी को मैं बता दूं कि ये हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को आंदोलन के रूप में शांति पूर्व तरीके से कर सकते हैं। और अब समस्याएं देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि जब पैसे की दिक्कत तो होगी, प्रॉब्लम भी होंगे आज, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि जब आपके अंदर किसी चीज़ के लिए अगर सोच बन जाए, ईश्वर भी कहते हैं कि अगर तेरे विचार नेक हैं, तेरे रास्ते अगर नेक हैं, तो मदद के लिए ईश्वर भी आते हैं। तो सिर्फ विचारों को लेके ये संगठन आज पूरे भारत में कार्य कर रही है। आज विचार का ही देन है कि भारत में आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं और जो निष्ठा भाव से इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वो सब सराहनीय है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि आज कितने सालों से हम सभाएं कर रहे हैं, सारे संगठन जुड़ रहे हैं। उसमें कभी क्या समस्या हो रही है कि कभी वो नाराज हो रहे हैं, कभी वो नाराज हो रहे हैं, तो ये नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। हर लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। अब ये लोगों को रूठने और मनाने में और संगठन और गठन में अगर हम रह गए तो सालों तो बीत गए हमारे पास। और आप सभी को मैं बता दूं कि 2023 के शुरू में ही मैंने कहा था कि 2023 भारत के ड्राइवरों के लिए एक विशेष साल रहेगा। और अब वो समय आ चुका है जब हमें एकता दिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने इस सरकार से 9 सालों तक इंतजार किया। 9 साल, 1 दशक बीतने वाले हैं। इस सरकार से हम लोगों ने उम्मीद लगा के रखा था कि शायद अब आएगा, अब मिलेगा, अब व्यवस्थाएं बदलेगी। लेकिन मैंने देखा कि अभी तक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं बदली। अब हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, करो या मरो का नारा है। और इसमें भारत के सभी ड्राइवर साथियों का सहयोग चाहिए। जो जहां होगा वहीं स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन।
कहने का मतलब कि सरकार को मालूम तो चले कि भाई हम कितनी तादाद में हैं, क्योंकि सरकार तो हमें शुरू से नकार रही है, उसको मालूम है ये कभी एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि एकजुटता इनमें होगी नहीं और हम इन्हें ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। जब आपको मालूम है कि ड्राइवरों के साथ इतनी समस्या हो रही है, फिर भी सरकार संज्ञान में लिया कहाँ उसने। और आज जब 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया, आगाज हो गया कि हाँ अब होगा, इसमें भी बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको भी लगता हो कि वो ड्राइवर के शुभचिंतक हैं और भारत में ड्राइवरों को न्याय मिलना चाहिए, वो सभी संगठन शामिल हैं इसके साथ। जो ड्राइवर हित के लिए काम करते हैं वो भारत के सभी संगठन और भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी चलाते हों, चाहे ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस, वो सभी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि भारत के सभी ड्राइवरों के लिए कानून बनेगा, भारत के सभी ड्राइवरों के लिए आयोग बनेगा, नियम कायदे और जो सारी समस्याओं पे जो कानून बनेगा उसमें भारत के सभी ड्राइवरों के लिए बनेगा। तो इसमें सभी लोगों की सहभागिता दिखाना जरूरी है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। और जब हम लोगों ने विचार कर लिया है कि वहाँ जो भी होगा इस आंदोलन के माध्यम से या तो सरकार मानेगी या फिर हो सकता है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग इस आंदोलन पर बैठेंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आंदोलन भारत के ड्राइवरों के लिए पहली और आखिरी आंदोलन साबित होगी, क्योंकि आज तक आप सभी को बता दूं कि भारत में कभी भी ड्राइवरों के द्वारा कोई आंदोलन ही नहीं किया गया है जो राष्ट्रव्यापी हो। ये पहली बार होगा जो भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और समस्याएं आएंगी, समस्याएं तो आना ही आना है, क्योंकि समस्याओं से तो रोज सामना होता है भाई हम लोगों को। अब कोई कहे कि ड्राइवर को कोई डरा रहा हो, तो इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि ड्राइवर का तो हर रोज मौत से सामना होता है। कदम कदम पे हम मौत के बीच से गुजरते हैं, क्योंकि चिता और कफन साथ में लेके ही चलते हैं ड्राइवर। लेकिन ये सरकार के लिए भी बड़ी सोचने की बात है। आज तक मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात मैंने सुनी, कईयों बार इन्होंने मन की बात की, लेकिन आज तक इन्होंने ड्राइवर की बात नहीं की। और आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी आज तक एक खुले मन से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सब लोग जान रहे हैं, लेकिन जान के भी अनजान बने हुए हैं। तो मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है और भारत के सभी ड्राइवर और सभी संगठनों को इसमें शामिल होना है। क्यों? क्योंकि ये आप सभी की लड़ाई है। 1 दिसंबर भारत के इतिहास में ड्राइवरों के लिए एक सुनहरा दिन साबित होगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।